देखने में लग ये रहा है कि इंडिया के लिए मजीद प्रॉब्लम्स बनेंगी, क्योंकि पहले इंडिया का ये तरीका था कि वो एटलीस्ट डिनाई करने की कोशिश कर रहा था कि हम जो है रशिया से सबसे बड़े ऑयल के बायर्स नहीं हैं। अब वो ग्राफ्स के साथ हर किसी चीज़ के साथ अपनी जो कॉमन ऑडियंस को जो है जो सबसे ग्रास रूट लेवल पे जब वेस्टर्न मीडिया अपने ग्राफ्स के थ्रू समझाने की बड़े आराम से कोशिश कर रहा है कि 3 साल पहले तक 2022 तक इंडिया की बड़ी निग्लिजिबल किस्म की ऑयल की बाइंग थी। लेकिन अब जो है इंडिया का कोई बहुत बड़ा अमाउंट, कोई 40 से 50% ऑयल जो है वो सिर्फ रशिया से वो बाई कर रहा है। और ना सिर्फ वहां से बाई कर रहा है कि आपको पता होगा कि इंडिया एक बासमती चावल जो पाकिस्तान का बहुत मशहूर है उसको भी वो रीपैकेज करता था दुबई में। ये आपको ये बात पता होगी, इंडियन कंपनीज के नाम से वो रीपैकेज होता था और दुबई में वो उसकी पैकिंग में जाके जो है जो और इसको रीपैकेजिंग करके उसको इंडियन बासमती के नाम से भेजा जाता था, बासमती चावल के नाम से। उसी तरह जो जिस तरह आपका जो पिंक सॉल्ट है उसको रीपैकेज करके इंडिया खरीद के जो है उसको हिमालयन सॉल्ट के नाम से पूरी दुनिया में बेचता था। तो वो अब ऐसे ऐसे जब अवेयरनेस हो रही है तो ये इसमें कोई नई बात नहीं है। उसी तरह रशियन ऑयल को इंडिया लेता है, उसको रिफाइन करता है। जो क्रूड ऑयल होता है उसकी कीमत जाहिर बात है कम होती है कि रिफाइन आप अगर खुद करना चाहें तो जितने भी ज्यादा बड़े मुल्क हैं, डेवलप मुल्क हैं, तो वो सस्ता ही ऑयल लेते हैं। प्रोसेसिंग की जो रिफाइनिंग है वो हम खुद ही कर सकते हैं। तो उसकी रिफाइनिंग करके इंडिया उसको नाम देता है कि अब ये रशियन ऑयल नहीं रहा, अब ये बन गया इंडियन ऑयल। ठीक है, क्योंकि हमने इसको क्रूड ऑयल से रिफाइन ऑयल में चेंज कर लिया। रिफाइन ऑयल करने के बाद अब वो वेस्ट में भी उसको बेच रहा है 2-3 सालों से। कि ना सिर्फ कि जो इंडिया का जो एक उसने जो एक अपने लिए बनाया हुआ है कि नहीं हमें जरूरत है और हम अपने हमारी आवाम का जिसमें फायदा हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन अब वो देखने मिल रहा है कि सिर्फ ये नहीं है कि वो अपनी आवाम को बेच रहा है, उसमें ठीक ठाक वो फायदा भी इंडियंस कमा रहे हैं, वो फिर वेस्ट को भी बेचा जाता है इंडियन ऑयल करके। हालांकि इंडिया में आपको मैं वही कह रहा हूँ कि ऑयल ही नहीं है, कि वो सिर्फ उसको रिफाइन करने के बाद। अच्छा, उसके बाद इंडिया ने 2-4 दिन पहले खुद ही अपने चार्ट जारी किए हैं, खुद वो बता रहे हैं कि जी हम लोग यूक्रेन में डीजल के एक्सपोर्टर सबसे बड़े दुनिया में इंडिया है। वही बात मैं दोबारा कर रहा हूँ कि जिस मुल्क के पास ऑयल ही नहीं है, डीजल नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि जब उसने एक बार रिफाइन कर लिया तो वो रशियन ऑयल को इंडियन ऑयल का नाम दे रहा है कि अब हम इसको रिफाइन कर चुके हैं तो अब ये क्रूड ऑयल जो है ये रशियन नहीं रहा, अब ये इंडियन हो गया। और अब वही रशिया का तेल जो है रिपैकेज होके रिफाइन होके वो यूक्रेन खरीद रहा है और इंडियंस बड़े प्राउडली उसको बता रहे हो कि जो है हम सबसे बड़े सप्लायर्स हैं यूक्रेन में डीजल इस वक्त एक्सपोर्ट करने के। तो वो दिखाने की इंडिया अब ये क्या क्या कोशिश कर रहा है कि जी जो मैं कहने का इंडिया कैसे कि जो है उनके मेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मीडिया में कि हमारी वजह से ही तो ऑयल की जो प्राइसेस है वो अभी संभली हुई हैं। अगर हम रशिया से ऑयल ना खरीदें तो ऑयल की डिमांड इतनी बढ़ जाए कि वो प्राइसेस भी उसके पीछे जो है हाइक करके वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। तो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि जिस तरह वो खुद मुंह से मान रहे हैं और इसका मजाक भी बना रहे हैं और बड़ा प्राउडली कह रहे हैं कि हम यूक्रेन को सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये इनके लिए प्रॉब्लम यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की साइड से बन सकती है।